कभी आपने सोचा है कि आपकी असली सेल्फ यानी रियल सेल्फ क्या है? आर यू जस्ट योर नेम, योर जॉब, और समथिंग मच डीपर देन दैट? वेल, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि यू आर मोर देन योर सर्कमस्टेंसेस एंड योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस। अगर आप खुद को समझने की कोशिश करें तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आखिर है क्या? तो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी का वो स्कूल ऑफ थॉट है जो इंसान के पॉजिटिव पोटेंशियल, सेल्फ ग्रोथ और फ्रीडम ऑफ चॉइस पे फोकस करता है। ये अप्रोच ये बिलीफ सिस्टम रखता है कि इंसान के अंदर एक इनेट डिज़ायर होती है अपने गोल्स को अचीव करने और लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि एक कॉन्शियस बीइंग है जो अपनी चॉइसेस के ज़रिए अपनी पर्सनालिटी और डेस्टिनी डिज़ाइन कर सकता है। इसका मतलब है कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इज़ अबाउट फ्री विल, सेल्फ डिस्कवरी एंड अचीविंग योर फुल पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग rather than just concentrating on individuals' problems and symptoms। और ये उन सारी चीज़ों को देखता है that makes you who you are and focus on you as a unique individual and your relationship with world around you। की प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मेजरली 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं: सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। स्टार्टिंग विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हर इंसान की अल्टीमेट गोल होता है अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना और अपने ट्रू सेल्फ को समझना, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर इंसान की सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं। सेकंड है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपको अपने बारे में जो परसेप्शन है वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आप अपने आप को पॉजिटिव और कैपेबल समझते हैं तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा, यानी सब कुछ आपके अपने कॉन्सेप्ट या पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। थर्ड है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी हर इंसान को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, चाहे उसकी अचीवमेंट कुछ भी हो। इस एक्सेप्टेंस से इंसान की पर्सनालिटी नेचुरली ग्रो करती है। अगर मैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फोकस की बात करूं तो इसका फोकस मेजरली 3 बातों पे होता है। पहला, इंसान की इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस पे। दूसरा, इंसान की ग्रोथ, माइंडसेट और पर्सनल डेवलपमेंट पे। थर्ड है ऑप्टिमिज्म, हर इंसान अपने अंदर चेंज और इम्प्रूवमेंट ला सकता है के कॉन्सेप्ट पे। लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी इन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक बेसिकली पर्सनैलिटी एक डायनेमिक और इवॉल्विंग प्रोसेस है जो इंसान की ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंसान अपनी लाइफ को कॉन्शियसली शेप करता है और अपनी चॉइसेस और वैल्यूज़ के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। इस अप्रोच में पर्सनैलिटी की पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखा जाता है, जिसमें इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश करता रहता है। एंड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी इन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंक्लूड्स सेल्फ कॉन्सेप्ट, वही जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, खुद की पहचान। सेल्फ कॉन्सेप्ट वो इमेज है जो आप अपने बारे में रखते हैं। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव और कैपेबल समझते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सपोज़ अगर एक इंडिविजुअल अपने आप को एक क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन समझता है तो उसका बिहेवियर भी उसी लाइन में होगा। वो अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाएगा। सेकंड आ जाता है आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि आपकी रियल सेल्फ जो आप हैं और आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं एक दूसरे के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों अलाइन होते हैं तो इंसान को लाइफ में कॉन्ग्रुएंस मिलती है, जो वो चाहता है वो उससे मैच करता है।
एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल एक कॉन्फिडेंट लीडर बनना चाहता है, यानी कि उसका आइडियल सेल्फ ये है जो वो बनना चाहता है, लेकिन अगर वो अपने आप को इनसिक्योर समझता है, यानी उसका रियल सेल्फ इनसिक्योर है, तो उसकी पर्सनैलिटी में टेंशन और डिससेटिस्फेक्शन होगा। जब वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझकर अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेगा, तब वो अपनी कांग्रेस को अचीव कर सकता है। उसके बाद आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पर्सनैलिटी का अल्टीमेट गोल है, अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करना और अपने आप को फुली रियलाइज कराना। मैस्लो के मुताबिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब इंसान अपनी बेसिक नीड्स यानी जैसे फूड, सेफ्टी और लव बिलोंगिंगनेस जैसी नीड्स को पूरा कर लेता है और अपनी क्रिएटिव और हायर गोल्स को परस्यू कर सकता है। यानी एक इंडिविजुअल जब अपने क्रिएटिव पैशन को परस्यू करके एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाए, तो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी उसकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट आ जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बिना शर्त कबूल करना। कार्ल रोजर्स का कहना है कि पर्सनालिटी तभी हेल्दी और बैलेंस्ड होती है जब इंसान को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्टेंस मिलती है। यानी अगर आपको अपने लव्ड वंस या सोसाइटी से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, तो आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं। यानी जब एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से अनकंडीशनल लव मिलता है, वो अपनी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लोर करता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगर मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को समराइज़ करने की कोशिश करूं, तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक पर्सनैलिटी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें इंसान अपनी लाइफ को एक्टिवली शेप करता है। जब इंसान अपने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ को समझकर बैलेंस करता है और अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करता है, तो वो अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को अचीव कर सकता है। इस पर्सपेक्टिव के फोकस इंसान की ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे होता है, जो इसकी पर्सनैलिटी को हेल्दियर और मीनिंगफुल बना सकता है। इसी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की थेरीज़ की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की दो मेजर थेरीज़ हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट को समझने में मदद देती हैं। पहली है अब्राहम मैस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स और दूसरी है कार्ल रोजर्स सेल्फ थ्योरी। दोनों ही थेरीज ह्यूमन पोटेंशियल, ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करती हैं, लेकिन हर एक का अपना एक यूनिक अप्रोच है। स्टार्ट करेंगे मैस्लोस हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स से। इंसान की ज़िंदगी हर तरह की नीड्स, डिज़ायर्स और मोटिवेशन से ड्राइव होती है, जो हमारे एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। कभी आपने सोचा है क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को ग्रेटनेस अचीव करने की तरफ मोटिवेट करती रहती है? या कुछ लोग जो अपने पर्पस को ढूंढने में स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग बाआसानी अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब आज हम देखेंगे एक इन्फ्लुएंशियल थ्योरी से, जो है मैस्लोस हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड। ये थ्योरी जो साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने 1943 में प्रपोज की थी, इंसान की नीड्स की इवोल्यूशन को समझने के लिए एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जो बेसिक सर्वाइवल नीड से लेकर सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ कॉम्प्लेक्स नीड तक एक्सटेंड करती है। इस थ्योरी को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम अब्राहम मैस्लो के बारे में। Abraham Maslow was basically an American psychologist and a psychology professor at Brandeis University, Brooklyn College, New School for Social Research and Columbia University. उन्होंने स्ट्रेस दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन पीपल एज अपोज्ड बाय ट्रीटिंग देम एज अ बैग ऑफ सिम्टम्स. And according to a review of journal Psychology, which was published on 2002, ranked Maslow as 10th most cited psychologist of 20th century. He was famous for creating Maslow's hierarchy theory of need, a theory of psychological health predicated on fulfilling innate human needs in priority, culminating in self-actualization.
उनकी रिसर्च का फोकस इंसान की पॉजिटिव क्वालिटीज़ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर था, जो साइकोलॉजी के उस वक्त के ट्रेडिशनल नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स जो पैथोलॉजी और डिसफंक्शंस पे फोकस करते थे से काफ़ी अलग था। और मेज़लो की थ्योरी आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी की कॉर्नर स्टोन है और ये एजुकेशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तक हर फील्ड में अपना इन्फ्लुएंस शो करती है। मेज़लोज़ हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड। मेज़लो की हायरार्की को अक्सर एक पिरामिड शेप में दिखाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, जिसमें नीचे वाले लेवल्स को पहले फिल करना पड़ता है, तब जाके इंसान ऊपर वाले लेवल्स को परस्यू कर सकता है। इन लेवल्स को 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, then self-esteem and the last one is self-actualization needs। स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स से। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी बुनियादी ज़रूरियात, ये सबसे बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये पूरी ना हो तो इंसान का बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता। इनमें शामिल है फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर। इंसान के जीने के लिए सबसे ज़रूरी है फूड। अगर कोई भूखा है तो उसका पूरा फोकस खाना ढूंढने और खाना खाने पर होगा। उसके बाद वाटर, पानी यानी हाइड्रेशन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नींद यानी स्लीप, रेस्ट इंसान के मेंटल और फिज़िकल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन शेल्टर, सेफ जगह जो इंसान को इन्वायरमेंट डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, अमन और हिफाजत की ज़रूरियात। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो अगला फोकस इंसान का अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी पर होता है। ये नीड्स पर्सनल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती हैं। स्टार्टिंग विद फिज़िकल सेफ्टी यानी हार्म और डेंजर से प्रोटेक्शन फिज़िकली। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल जॉब फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है विच इज़ इंक्लूडेड। उसके बाद हेल्थ यानी मेडिकल केयर और सेहतमंद इन्वायरमेंट की नीड। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर यानी सोसाइटी में स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आ जाती हैं, यानी मोहब्बत और ताल्लुकात की ज़रूरत। सेफ्टी नीड्स पूरी होने के बाद इंसान दूसरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसमें रिलेशनशिप्स, सोशल कनेक्शंस और कम्युनिटी के सेंसेस शामिल होते हैं। इन नीड्स में शामिल हैं दोस्ती यानी एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद योर फ्रेंड्स, और उसके बाद इंटीमेसी, क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स, फैमिली मेम्बर्स, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ जो उसकी एक्सेप्टेंस और लव बिलोंगिंगनेस है। उसके बाद सोशल ग्रुप यानी लार्जर कम्युनिटी का पार्ट फील करना खुद को। उसके बाद 4th नंबर पे आ जाती हैं आपकी एस्टीम नीड्स, यानी इंसान की इज़्ज़त और पहचान की ज़रूरियात। इस स्टेज पर लोग अपनी इज़्ज़त, रिकग्नाइशन और सेल्फ एस्टीम की तरफ फोकस करते हैं। इंसान को दूसरों और अपने आप से रिस्पेक्ट मिलने की ज़रूरत होती है जो इसमें शामिल हो जाती है। सेल्फ एस्टीम अपनी एबिलिटीज़ और वर्थ पर फोकस, रिकग्निशन यानी अचीवमेंट्स को दूसरों से एक्नॉलेजमेंट, देन रिस्पेक्ट दूसरों से डिग्निटी की साथ ट्रीटमेंट, देन अचीवमेंट ऐसे गोल्स अचीव करना जो कॉम्पिटेंस को शो करते हों। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अपनी असली पोटेंशियल को पूरा करना, यानी ये मेज़लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करना और अपने आप को बेस्ट वर्जन में बदलना है। इस स्टेज पर लोग अपनी क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ और लाइफ के डीपर मीनिंग की तरफ स्ट्राइव करते हैं। इसमें आ जाता है आपकी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक या इनोवेटिव परस्यूट्स में इंगेज होना। उसके बाद पर्सनल ग्रोथ यानी कंटिन्यूसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और लर्निंग की तरफ परस्यू करना। उसके बाद पर्पस यानी लाइफ के डीपर मीनिंग ढूंढना और उसके अकॉर्डिंग अपनी लिविंग को अरेंज करना। एंड देन फुलफिलमेंट यानी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करना जो कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन करते हों। अगर इन 5 लेवल्स के मैं एग्जांपल्स को आपको डिफ़ाइन करूं तो स्टार्ट करूंगी मैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स से।
अगर एक इंसान रेगिस्तान में फंसा है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपनी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स को मीट कराना। यानी एक इंसान की अगर फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स मीट नहीं हो रही तो उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो सबसे ज़रूरी है फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स को मीट करना। उसके बाद जब एक इंसान की फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स मीट होना शुरू हो जाती हैं, जब एक इंसान अपने घर में और बेसिक इनकम को सिक्योर कर ले, तो अब वो अपने जॉब सिक्योरिटी, फ़िज़िकल नीड्स के बारे में सोचता है ताकि उसका सर्वाइवल कंटिन्यू हो सके। उसके बाद अगर मैं लव और बिलोंगिंगनेस की एग्ज़ाम्पल को देखूँ, तो जब एक इंसान अपनी फ़िज़ियोलॉजिकल यानी बेसिक नीड्स को एंड देन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर लेता है, तो उसका अगला एक्शन होता है अपनी दोस्ती, रोमांटिक रिलेशनशिप दोनों को बनाना और बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करना, ताकि वो अपनी इमोशनल कनेक्शंस और बिलोंगिंगनेस को फील कर सके। देन उसके बाद आपकी एस्टीम नीड्स आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल में एक सक्सेसफुल इंट्राप्रेन्योर जो अपनी वेल्थ की सेटिस्फैक्शन फील करता है, लेकिन वो अब भी अपने पीयर्स से रिस्पेक्ट और एडमिरेशन चाहता है ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को ट्रूली वैल्यूड फील कर सके। उसके बाद आ जाता है 5th नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें एक आर्टिस्ट जो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद अब अपने पर्सनल मिशन के लिए मीनिंगफुल आर्ट क्रिएट करना चाहता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। अप्लाइंग मेस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड इन रियल लाइफ। मेस्लो की थ्योरी सिर्फ साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि डेली लाइफ और प्रोफेशनल फील्ड्स में भी अप्लाई होती है। इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन। टीचर्स समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बेसिक नीड्स यानी फूड, सेफ्टी, ईटीसी में स्ट्रगल कर रहा है, तो वो अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए। देन वर्क प्लेस यानी एम्प्लॉयर्स समझते हैं जो एम्प्लॉयज़ अपने रिकग्निशन, रिस्पेक्ट और अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइड फील करते हैं। इसके बाद पर्सनल ग्रोथ। जो लोग अपने कैरियर और रिलेशनशिप में सक्सेस अचीव कर चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में पर्सनल डेवलपमेंट, हॉबीज़ या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने पर फोकस करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को फोकस करके अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जर्नी को कंटिन्यू कर सकें या परस्यू कर सकें। बेसिकली मेस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन मोटिवेशन को समझने में मदद देता है। ये कहता है कि इंसान अपनी नीड्स को एक सीरीज़ के थ्रू फुलफ़िल करता है जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स से लेकर कॉम्प्लेक्स पर्सनल ग्रोथ तक एक्सटेंड करते हैं। हर लेवल को फुलफ़िल करते हुए इंसान अपने नेक्स्ट गोल की तरफ स्ट्राइव करता है। ये थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हम सब डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हैं, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हमारी जर्नी यूनिवर्सल होती है। चाहे कैरियर सक्सेस हो, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हों या पर्सनल अचीवमेंट हो, ये जर्नी हमें ग्लो करने और स्ट्राइव करने के लिए ड्राइव करती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको समझाऊंगी कार्ल रोजर्स सेल्फ थ्योरी।